सो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करूँगा जो एनसीईआरटी बेस्ड है टोटली, बिकॉज ऑफ हमको नीट फोकस करना है, नीट 23 और हमें नीट का ही टारगेट रखना है। तो बेसिकली मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम्स कैसे होता है या फिर कौन कौन से ऑर्गन्स है उसमें जो इंक्लूडेड है। ओके, जीआईटी ट्रैक्ट्स क्या होता है, गैस्ट्रोएंटेरोक्राइनल ट्रैक्ट्स जो होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डाइजेशन का मतलब समझो क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो फ्रॉम माउथ टू एनस, जो एंडिंग पॉइंट ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट है वो एनस है। ठीक है, तो माउथ टू एनस ये पार्ट्स को अगर हम स्टडी करेंगे तो ये आता है जीआईटी ट्रैक्ट में, गैस्ट्रोएंटेरोक्राइनल ट्रैक्ट में। बट अगर मैं बात करता हूँ डाइजेशन का, तो डाइजेशन किसका होगा डियर स्टूडेंट? फूड का होता है, ऑलवेज यू अंडरस्टैंड। ओके, आपको हमेशा पता है ये फूड का ही डाइजेशन होता है। अब ये फूड में कार्बोहाइड्रेट फॉर्म या फिर प्रोटीन या फिर फैट्स या फिर विटामिन या फिर मिनरल्स, ये वेज हैं जिसको टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मेंशन है। तो अगर मैं बात करूँगा कार्बोहाइड्रेट, तो बेसिकली यू सी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन एंड मिनरल्स। बट यहाँ पे विटामिन और मिनरल्स जो होता है ये स्मॉल क्वांटिटी में होता है, ये बहुत छोटी क्वांटिटी में होता है जिसको डाइजेस्ट किया जाता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड होता है ये फूड फॉर्म में। तो बेसिकली हमने क्या होता है आपको ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल होते और है। बट यहाँ पर अभी टेक्स्ट बुक ने जो एनसीईआरटी बेस्ड टेक्स्ट बुक है उन्होंने यही मेंशन किया, तो आप बेसिकली माइंड में इसी चीज़ को फिट करो, बिकॉज जब भी नीट में क्वेश्चन आएगा ऑन बेस्ड, अंडरस्टैंड, कभी आउट नहीं जाएगा एनसीईआरटी। तो बेसिकली आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन से मिनरल से आप लर्न करना। बट जब विटामिन और मिनरल याद करना तो वहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी वर्ड केयरफुली लर्न कर लेना, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन में फंसाएगा स्मॉल क्वांटिटी में, फिर आप क्वेश्चन को निकाल नहीं पाओगे इसके वजह से। देन अगेन इस फूड क्या करता है हमको? फूड प्रोवाइड कराता है हमको एनर्जी। फूड क्या देता है बेटा? एनर्जी देता है। और इन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्म में, और ऑर्गेनिक मटेरियल, फिर ये जो ग्रोथ होता है, जो बॉडी में ग्रोथ्स होती है वो कहाँ से आती है? एनर्जी के थ्रू। मतलब ये फूड किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी में। एनर्जी बॉडी की सेल को ग्रोथ कराता है। या फिर इन्होंने क्या बताया है कि रिपेयर ऑफ टिश्यू, जो इंजर्ड हो जाता है टिश्यू, बॉडी में कहीं भी टिश्यू इंजर्ड हो गया तो उसकी रिपेयरिंग करने में काम आता है। फिर आगे आता है वाटर टेक्स। अच्छा, अगर बॉडी है तो बॉडी को वाटर चाहिए, बिकॉज ऑफ अगर वाटर नहीं मिलेगा तो बॉडी के सेल्स वर्किंग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए इनको क्या चाहिए था? बॉडी को हमारे वाटर चाहिए था। वाटर क्या होता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस और प्रिवेंट्स ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी के डिहाइड्रेशन को और किसमें? मेटाबॉलिक प्रोसेस को बैलेंस करने का काम करता है। अगला आता है ये जो हमारा बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स है। बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स ये होता है नॉट यूटिलाइज्ड इन बॉडी। जो बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स है ये बॉडी में यूटिलाइज्ड नहीं होते हैं, अंडरस्टैंड? टेक्स्ट बुक की लाइन है, ठीक है। फिर ये क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। कौन? बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स ब्रेक डाउन, देन आफ्टर ब्रेक डाउन्स कमिंग क्या होता है? कन्वर्जन्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फूड्स इन अ सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। अब आया वर्ड क्या हमारा? डाइजेशन आया, जहां से हम आपको जो लेसन पढ़ाने स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये डाइजेशन को हम क्या करते हैं? कैरिड आउट फ्रॉम दिस मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल। ये कैरिड आउट वर्ड याद रखना, जो कैरिड आउट करता है वो मैकेनिकल और बायोकेमिकल दो फॉर्म में फूड को कैरिड आउट करता है। तो बेसिकली हमने ये आपको स्टूडेंट क्या बताया? हमने आपको फूड का इंफॉर्मेशन दिया जो फर्स्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया, दैट्स इट। देन अगेन क्या आता है कि अगर हम फूड के बारे में स्टडी किया, जो जो चीजें हमारी बॉडी टेक ओवर करती है, ओके, देन इज कमिंग माउथ। व्हाट इज कमिंग? माउथ, क्लियर? बट इन केस ऑफ माउथ प्रेजेंट ऑफ टूथ, तो टेक्स्ट बुक हमारी बोलती है कि अगर हम डाइजेशन करेंगे या फिर कोई भी फूड हम डाइजेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा? माउथ आएगा। क्या आएगा? माउथ, अंडरस्टैंड? देखो डीप में हमको जाने की जरूरत नहीं है,
डीप में जाएंगे, ढेर सारी चीज़ें, ढेर सारे फैक्टर्स हैं, ढेर सारे चीज़ें स्टडी करनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं। एनसीईआरटी की जो लाइन में लिखा है वही आप याद करो, आपका कल्याण हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं। आपको थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं रखना है डीप की, बस हौले हौले ऊपर से जितना एनसीईआरटी ने लिखा है उसको स्टडी करो। क्या टेंशन लेते हो, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड चलो। फिर इन्होंने क्या बताया आपको, जो ये टूथ होता है स्टूडेंट्स, टूथ क्या होता है, एम्बेडेड रहता है। कहाँ पे एम्बेडेड होता है, सॉकेट्स एंड जॉ बोन। सॉकेट्स एंड जॉ बोन क्या होता है, सॉकेट मीन्स तो लगता होगा आपको कहीं कोई चीज फिट हो रही है, आर कॉल्ड सॉकेट। जैसे आप देख सकते हो टीथ होता है ना, टीथ, टीथ के नीचे एक मसल होता है, देखो टीथ के नीचे एक मसल से, उस मसल के बीच में ये टीथ क्या है, एम्बेडेड वर्ड है। एम्बेडेड वर्ड इट मींस ये जो आपका टीथ है ये उसमें एम्बेडेड है, ठीक है। तो जिसमें एम्बेडेड है उसको बोलते हैं थिकोडॉन। क्या बोलते हैं, क्लियर, इट्स वेरी क्लियर। क्या है, थिकोडॉन। थिकोडॉन में एम्बेडेड है कौन, टीथ। देन अगेन पॉइंट इज, अब टीथ कितने टाइप के होते हैं, तो आप समझ लो टीथ को डेफियोडॉन, और ये टीथ दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट पार्ट इज डेसिडुअस। डेसिडुअस टीथ किसमें आता है, मिल्क टीथ में। आप यहाँ देख सकते हो जगह नहीं यहाँ पे, ये है टीथ, मिल्क, टेम्परेरी मिल्क टीथ। टेम्परेरी इन द सेंस ये आपका टेम्परेरी टीथ होता है, और ये टीथ जो है झड़ जाता है, गिर जाना बोलते हैं, इरेजन हो जाता है, गिर जाता है वो, ठीक है। जो छोटे बच्चे रहते हैं, बच्चों का दूध का, हाँ मम्मी लोग बोलते हैं ना दूध का दांत है अभी वो गिर जाएगा फिर मैच्योर आएगा, तो वो जो दूध का दांत होता है ना वो आपका डेसिडुअस टीथ होता है, और ये टेम्परेरी मिल्क टीथ होता है जो झड़ जाता है, इन द सेंस हट जाता है मुंह से, थिकोडॉन से डिसअपेयर हो जाता है, हटता वहां से। बट याद रखना डेसिडुअस में टेम्परेरीली मिल्क टीथ आता है। फिर नेक्स्ट आता है परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ क्या होता है, ये एडल्ट में होता है, जो कभी हटता नहीं, जो मजबूत और स्ट्रॉन्ग टीथ होता है। देन अगेंस्ट अब आपके सामने यहाँ पे टीथ का पूरा स्ट्रक्चर बना के रखा है हमने ऑलरेडी। टीथ कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप ऑफ टीथ, ओके। व्हाट एंड व्हाट, फर्स्ट टीथ इज इंसिजर, याद रखना इंसिजर। ये भी याद रखना, फ्रंट पे जो टीथ होता है नोकीले से थोड़ी सी वाइड होता है, चौड़ा सा और पतले धार का, उस फर्स्ट फ्रंट टीथ को क्या बोलते हैं, इंसिजर। और इसमें नंबर 1 नंबर 2 साइड के 2 टीथ होते हैं। जस्ट इसके आगे हम जाएंगे तो कैनाइन होता है, जो चींटी फाड़ का काम करता है, कभी पन्नी फाड़ना कुछ भी फाड़ना होता है तो उसमें आता है वो। तो ये क्या आता है, चीड़ फाड़ के काम आता है, इसको क्या बोलते हैं, कैनाइन टीथ। क्या बोलते हैं इसको, कैनाइन टीथ। कैनाइन टीथ के बाद ये सिंगल टीथ होता है, ये सिंगल टीथ होता है, ठीक है। इसके बाद आता है 2 टीथ 4 एंड 5 नंबर्स में, इसको बोलते हैं प्रीमोलर्स। जस्ट इसके जस्ट पीछे होता है क्या, मोलर नाम का टीथ, जो एकदम लास्ट में होता है, वाइड होता है। बट ये 3 टीथ होता है, कितना होता है, 3 टीथ होता है। अब मैं बात करता हूँ क्या एडल्ट टीथ का फॉर्मूला क्या है। देखो अब हमको तो मेंशन कर देना चाहिए, चाइल्ड का भी पूछो, बच्चे पूछ सकते हैं, हाँ चाइल्ड का टीथ का फॉर्मूला जानो ही मत, क्यों, एनसीईआरटी में मेंशन ही नहीं है इधर, क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों माइंड को वेस्ट कर रहे हो। इट्स वेरी क्लियर, एडल्ट यू शुड बी रिमेंबर दैट अबाउट एडल्ट ओनली, अंडरस्टैंड, दैट इज वेरी क्लियर। सो आपने इसको क्या लर्न कर लिया, एडल्ट का। एडल्ट का टीथ का फॉर्मूला क्या है, 2 1। देखो यहाँ पे हमने क्या बताया, फर्स्ट कौन सा था, इंसिजर्स। इंसिजर में 2 टीथ थे, यहाँ पे आप लिख सकते हो इंसिजर्स। कैनाइन में कितना था, 1 टीथ है, यहाँ पे लिख सकते हो कैनाइन 1 टीथ। एंड प्रीमोलर्स में कितना है, 1 and 2, यहाँ पे लिख सकते हो प्रीमोलर। एंड मोलर्स में कितने टीथ हैं, 1 2 3, यहाँ पे लिख दो मोलर। दैट इज वेरी क्लियर। इंसिजर्स, canine, premolar and molar, and 2 1 2 3 upon 2 1 2 3 in the sense। ये अपन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, अपन का इन द सेंस अगर आप देख सकते हो, अगर माउथ पे आप फेस करो तो एक ऊपर का पार्ट है, एक नीचे का पार्ट है। दांत के 2 पोर्शंस है, एक अपर साइड और एक लोअर साइड।
तो जो अपर साइड का टीथ है एज इट इज अपोजिट होता है लोअर साइड के। तो ये समझ कि चलो सपोज दैट लोअर साइड का है, ये अपर साइड का, तो इसलिए फॉर्मूला बन जाता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। ये टीथ का फॉर्मूला बन के आता है। तो टीथ तक हमने क्लियर कर दिया आपका, जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से निकाल सकते हो। अब बात किसकी आती है, टंग की। टंग क्या होता है, टंग को थोड़ा समझो। टंग मीन्स क्या होता है, जो टंग्स होता है ना, अरे समझते हो, टंग मीन्स जीभ, ठीक है। तो ये जो टंग्स होता है ये कैसा होता है, फ्रीली मूवेबल होता है और ये मस्कुलर ऑर्गन होता है, माउथ में फ्री मूव करता रहता है, दाएं बाएं लेफ्ट राइट अप डाउन, तो ये आपका फ्री मूवेबल होता है। बट ये जो होता है आपका अटैच्ड रहता है फ्लोर से, फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, जिसको बोलते हैं फ्रेनुलम। याद रखो क्या बोलते हैं इसको, फ्रेनुलम बोलते हैं। और ये इससे यहाँ पे अटैच्ड रहता है, कौन, ये टीथ, सॉरी ये टंग, क्लियर, ये टंग यहाँ पे अटैच्ड है, कहाँ से, फ्रेनुलम से। फिर अगर मैं बात करूंगा टंग्स में, तो यहाँ पे इस टंग्स में देखो डार्क डार्क पार्ट्स मैंने बना के रखा है, ये थोड़ा डीप नॉलेज है और अपर लेवल का नॉलेज है, आपको वहां तक नहीं जाना है अभी। अभी बेसिकली आप ये समझो कि एनसीईआरटी ने क्या मेंशन किया अबाउट टू टी, अबाउट टू टर्म, क्लियर। तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड यूज किया, जिसको उन्होंने बोला कि स्मॉल प्रोजेक्शंस ऑफ पैपिलाई। पैपिलाई क्या होता है, आप कभी भी अपने टंग को देखना और मिरर के सामने जाना, खड़ा होना, टंग को बाहर करना, देखना, छोटे छोटे बूंदी के लड्डू जैसे छोटे छोटे वहाँ पे स्पॉट जैसे स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उनको पैपिला बोला जाता है। वही टेस्ट बर्ड है, वही आपको टेस्ट को डिफाइन कर पाते हैं। और वो जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं टंग के डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो हमें अलग अलग टेस्ट को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझ पाते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्मॉल प्रोजेक्शंस लाइक पैपिलाई होता है। और ये जो पैपिलाई होता है बियर्ड रहता है कहाँ पे, टेस्ट बर्ड, जैसा कि हमने आपको बताया, कहाँ पे, टेस्ट बर्ड। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, आपको एक्सप्लेनेशन दिया, किसका, फॉर नीट, किसके लिए, याद रखना, फॉर नीट। देखना हमने जो भी यहाँ पे मेंशन किया है किसी बुक का टॉपिक नहीं है, ओनली एनसीईआरटी बेस्ड है, प्योर एनसीईआरटी हमने यहाँ पे रखा है, क्लियर। अगर एनसीईआरटी में फूड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको, तो याद रखना, फूड के साथ याद रखना क्या क्या इन्होंने दिया है, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकंड क्या दिया है, प्रोटीन, थर्ड क्या दिया है, फैट्स, फोर्थ क्या दिया है, विटामिन, फिफ्थ क्या दिया है, मिनरल। बट यहाँ पे विटामिन एंड मिनरल स्मॉल क्वांटिटी में दिया, याद रखना स्मॉल क्वांटिटी में है, क्लियर। वहां पे क्वेश्चन बढ़ा सकता है क्या, लार्ज क्वांटिटी, तो आप क्या लार्ज को टिक कर दोगे, गलत, इट्स रॉन्ग क्वेश्चन, अंडरस्टैंड। आपको हमेशा ऑलवेज क्या करना पड़ेगा, स्मॉल क्वांटिटी रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर वाटर किस लिए करता है, क्योंकि वाटर याद रखना मेटाबॉलिक प्रोसेस, और यहाँ पे डिहाइड्रेशन बॉडी यूज किया है, और बॉडी, ये दो टॉपिक यहाँ पे लर्न कर लेना। बायोमैक्रोमोलिक्यूल को डायरेक्टली कैनॉट यूटिलाइज कर पाता है, मतलब इट कैनॉट यूटिलाइज इन बॉडी डायरेक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक डाउन्स एंड कन्वर्ट इन माइक्रोफॉर्म फॉर एब्जॉर्बेबल कन्वर्जन इन द कॉम्प्लेक्स फूड से इन द सिंपल एब्जॉर्बेबल, ये सिंपल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लेगा, फिर आपको करें कैरिड आउट फ्रॉम दिस मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल वे। फिर नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया, टूथ में क्या होता है, एम्बेडेड कहाँ रहता है, सॉकेट एंड जॉ ऑफ बोन, मैंने आपको बताया था। फिर इससे क्या आता है, थिकोडोन आपके सामने पड़ा हुआ है। फिर इसमें आते हैं टीथ के टाइप कौन से, इंसिजियस, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। याद रखना क्वेश्चन डायरेक्टली ये भी पूछ लेगा कि हाउ मेनी इंसिजियस टीथ इन लोअर साइड ऑफ जॉ, तो याद रखना देयर ओनली 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मोलर्स। फिर आता है डेफिडोन में डेसिडुअस आता है एंड परमानेंट आता है। डेसिडुअस में आता है टेम्पररी, जिसको मिल्क टीथ बोलते हैं। नेक्स्ट आता है परमानेंट, जिसमें एडल्ट में होता है, जो नहीं करता। काउंटिंग भी बताता हूँ आपको मैं, 32 एडल्ट में होता है टीथ, 32
एंड यहाँ पे कितना होता है बेटा 20 टीथ, याद रखना नंबर ऑफ टीथ 20 टीथ टेम्पररी एंड 32 टीथ कैसा एडल्ट टीथ. Then again is formula of the adult mentioned in your NCERT textbooks. So 2123 upon 2123 एंड टंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. फ्रीली मूवेबल मसल्स होता है और अटैच रहता है फ्लोर ऑफ दिस ओरल कैविटी जो जिसको फ्रेनलम बोलते हैं. फिर स्मॉल प्रोजेक्शन में होता है पैपिलाई. पैपिलाई से क्या बनता है बी अ टेस्ट बट इट्स डिफाइंड फॉर टेस्ट. अंडरस्टैंड. एंड ऑन टंग different test different test defined at the different place of the test buds on a tongue. अंडरस्टैंड. तो ये आपको पूरा एक टंग का टीथ का और ये आपका फूड के बारे में हमने एक्सप्लेन किया है जिसमें से क्वेश्चन आएंगे. नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं लेके आऊँगा आगे का नेक्स्ट टॉपिक स्टमक. स्टमक में डाइजेशन कैसा होता है, ड्यूजिनम जूजिनम्स इलियम्स, ये जूजिनम ड्यूडियम इलियम्स और ये सब सारी चीज़ों को वन बाय वन करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जब तक ये लेक्चर एंड नहीं होता है और सारा प्रैक्टिस में करा के आपको क्लियर करूँगा. ऐसे यूट्यूब पे आप बने रहिए.